दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, एक ऐसी खबर जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है। खबर यह है कि मंजीत सिंह नौटियाल और जयप्रकाश सिंह को बसपा कार्यालय दिल्ली बुलाया गया है। और ये खबर जो है जंगल में आग की तरह इस समय पूरे देश में फैली हुई है। इसके अलावा लखनऊ प्रदेश बसपा कार्यालय से खबर है कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी वापसी बसपा में होने जा रही है, उनकी जो सूची है वो तैयार हो चुकी है। आपको पता है कि बहुजन समाज के कई सारे ऐसे नेता हैं जो अभी किसी दल में नहीं हैं और उन दलों को बसपा में शामिल कराने की चर्चा तेज़ हो गई है। आपको याद दिला दें कि मायावती जी ने इसको लेकर एक आदेश निर्देश पहले ही जारी किया था और उन्होंने खुद कहा था कि हम उन नेताओं की वापसी कराएंगे जो लोग अभी किसी पार्टी में नहीं है, ख़ास तौर से वो नेता जिनकी विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं करती है, हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो जयप्रकाश और मंजीत सिंह नौटियाल को लेकर ये खबर फैली हुई है कि उन्हें मायावती जी ने तलब किया है दिल्ली। और इस खबर को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया में लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और इस खबर को सैकड़ों लोगों ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है, फेसबुक पे सैकड़ों लोगों ने शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया गया है। और जैसे ही ये खबर आई लोग खुशी से झूम उठे और ख़ास तौर से जो जयप्रकाश के समर्थक हैं उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इस बीच हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए कि सर जो ये खबर वायरल हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी ज़रा पुष्टि की जाए। हालांकि जब दोस्तों मैंने भी ये खबर देखी तो मैं भी हैरान रह गया। हमने सोचा भाई इसका सूत्र क्या है, आखिर ये खबर फैली कहाँ से है। हमने पता भी किया और कुछ लोगों से इस संबंध में हमने बात की, बड़े बड़े पत्रकारों से, कुछ दिग्गज नेताओं से, सूत्रों से भी बात की। तो जो ये खबर वायरल हो रही है ये खबर दरअसल फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर किसी ने यूं ही वायरल की है। वायरल कहा जा रहा है इसलिए की गई है जिससे मायावती जी का ध्यान इस तरफ जाए, बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। आपको याद दिला दें कि जो जयप्रकाश हैं उन्होंने हाल ही में 27 अप्रैल को, याद होगा आपको, लखनऊ में एक चिंतन शिविर आयोजित किया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे। कहा जा रहा है कि 12 राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश ने चिंतन शिविर इसलिए आयोजित किया था जिससे वो बसपा नेतृत्व का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी जयप्रकाश की। जयप्रकाश को चिंतन शिविर नहीं आयोजित करना चाहिए था। लोग जयप्रकाश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जयप्रकाश अगर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो पार्टी को फ़ायदा कहाँ हुआ। पार्टी तो लगातार 2018 से चुनाव हारी रही है। जब से उनको पार्टी से निकाला गया है तब से जो बीएसपी है वो चुनाव हार रही है। तो जयप्रकाश के समर्थक एक तरफ चाह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। जयप्रकाश ने खुद भी माफ़ी मांगी थी कि बहन जी हमें वापस ले लीजिए। तो ये जो खबर वायरल हो रही है दोस्तों, सच्चाई पता चली है कि जयप्रकाश के किसी समर्थक ने इसे वायरल किया जिससे मायावती जी का ध्यान इस तरफ आए और बहन जी कोई बड़ा फैसला लें। मंजीत नौटियाल को लेकर भी ऐसी ही खबर वायरल की गई, ऐसा दावा किया गया, वो भी खबर सच नहीं है। हालांकि मंजीत नौटियाल अक्सर बहन जी की तारीफ़ करते रहते हैं, उनका भी अपना एक सामाजिक संगठन है और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो तो बसपा से जुड़े ही हुए हैं। लेकिन जयप्रकाश का मामला बड़ा पेचीदा है। जयप्रकाश बसपा में नहीं है, फिर भी बसपा वाले उन्हें चाहते हैं। और हमने एक सवाल भी किया था जयप्रकाश के समर्थकों से, उनसे कि क्या आप पार्टी बनाओगे। तो उनके समर्थकों ने कहा था जिस दिन जयप्रकाश पार्टी बना लेंगे उस दिन जयप्रकाश शून्य हो जाएंगे, जयप्रकाश को भुला दिया जाएगा। दोस्तों शुक्र तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम इन लोगों ने नहीं लिखा। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिखा क्योंकि अगर ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिखते कि चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली बुलाया गया है तो फिर ये खबर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। क्योंकि इस खबर से हर कोई हैरान है, हर किसी के पास ये खबर पहुंची है कि मंजीत नौटियाल जयप्रकाश सिंह को बहन जी ने बुलाया है, अब दिल्ली तलब कर लिया है,
अब उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा, अब तो देर नहीं होगी, अब तो सपना पूरा हो गया, अब तो 27 में कमाल करेगी बसपा, इस तरह के नारे लगाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी चालाकी से सूझबूझ से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम हटाया गया, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक मायावती जी के समर्थकों में एक खाई पैदा हुई है। दोस्तों, ये हर कोई महसूस करता है कि जो बसपा के समर्थक हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं, उनमें बनती नहीं है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में लड़ते हैं, ऐसे कई बार बसपा और एएसपी के समर्थक भी लड़ते हुए पाए गए हैं। और आप लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे कि चंद्रशेखर और मायावती जी के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, उनके विचारों में कितनी ज़्यादा भिन्नता है। हालांकि कहने को तो ये लोग बाबा साहेब के ही समर्थक हैं, नीला गमछा, नीला पटका ही गले में डालते हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं। देखिए, बहुजन समाज वहीं कमज़ोर हो जाता है जिस समाज के लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपके नेता चंद्रशेखर हैं, ठीक है, आपके नेता आदरणीय बहन जी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आपस में ही लड़ो। कल भी मैंने एक खबर दिखाई थी दोस्तों, इटावा से एक खबर थी, जहाँ पर जाटव समाज के एक व्यक्ति को, सूर्या जाटव नाम था उनका सिर मुड़वा दिया गया था, और जो आरोपी थे वो यादव समाज से थे। आरोपी यादव समाज का है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यादव समाज को आप बदनाम कर दें। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मध्य प्रदेश की वो खबर तो आपको याद ही होगी, जहां शुभम साहू को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया। शुभम साहू ने 3 मई को बसपा ज्वाइन की थी और उसके अगले दिन उनकी हत्या कर दी गई, और आरोप जाटव समाज के लोगों पर ही लगा। शुभम साहू के पिता ने आरोप लगाया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो दिनेश गौतम है। तो ऐसा नहीं है कि वो यादव है, वो गौतम है, तो पूरे समाज को बदनाम कर दिया जाए कि भैया जाटव खराब होते हैं, दलित खराब होते हैं, मुस्लिम खराब होते हैं, या वो समाज बहुत खराब होता है। इस तरह निर्णायक होकर नहीं सोचा जाना चाहिए। और देखिए, अगर आप लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप लोगों को एक रहना है, और नेताओं को भी, ना सिर्फ सपोर्टरों को बल्कि नेताओं को भी एकजुट रहकर चलना पड़ेगा। अगर आप बटे रहेंगे, नेता बटे रहेंगे, तो जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा जो जातिवादी पार्टियां हैं वो उठा लेंगी, जिन्होंने आपके हक अधिकार पर डाका डाला। याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग एक रहिए, नेक रहिए, सेफ रहिए, आपस में मत लड़िए। तो ये जो खबर है दोस्तों, मंजीत नौटियाल, जयप्रकाश सिंह और चंद्रशेखर, ये खबर जो है बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस न्यूज़ है। इसे किसी ने वायरल किया, सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, रीच पाने के लिए ऐसा किया गया, और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। बड़े बड़े नेताओं ने इस खबर का खंडन कर दिया है कि भैया ऐसी कोई फ़िलहाल सूचना जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो इंतज़ार करिए। पार्टी 2027 से पहले कुछ बड़ा फैसला ले। जयप्रकाश सिंह जी की देखते हैं वापसी हो पाती है कि नहीं, और मायावती जी गठबंधन करती हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल गठबंधन का दौर है, और बहन जी गठबंधन को लेकर बार बार ना करती हैं, बोलती हैं हमें भाई गठबंधन नहीं करना है, इससे हमें लॉस होता है, वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उनकी एक थ्योरी है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। बहरहाल जो जयप्रकाश सिंह के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि बहन जी उन्हें वापस ले लें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस ले लिया जाए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।